राइट, सो थैंक यू सो मच, वेलकम एंड गुड इवनिंग आप सभी को। आप लोग अपना प्रेशियस टाइम लेके आ जाए हैं। आई विल स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ। सो बाय माय प्रिलिमिनरी एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर एंड आई हैव आल्सो डन माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मैंने 1 ईयर तक आई वॉज अ प्रोफेसर ऑल्सो इन एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज टीचिंग पोस्ट graduate students, engineering students, and I also had students under PhD, also had students under me who were pursuing PhD. But because occult has always been a fascination for me, मेरे when I was very young ना, मेरे पेरेंट्स हमेशा कुंडली दिखाते थे एंड टू एन एक्सटेंट my life was always in alignment with जो वो कुंडली में दिखता था. So because of which I always had a fascination. Not that कुछ बुरा हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ इसलिए मैं आई, but because घर पे हमेशा से मानते थे, हमेशा से दिखाते थे, so I was always inclined towards it. और बहुत सालों के एक्सपीरियंस से, मतलब कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है. आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ नेम प्रोनोलॉजिस्ट, अ पामिस्ट, अ वास्तु कंसल्टेंट, और टैरो कार्ड रीडर. बहुत सारे आप में से लोग मुझसे पढ़ भी चुके हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं. तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे दैट इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी. सबसे पहले मुझे आपसे ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी. ठीक है, अब बाय बुक अगर हम डेफिनेशन से जाएंगे ना, तो आप गूगल पे टाइप करेंगे व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, यू विल गेट दोज डेफिनेशंस. सो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का क्या पर्पस है, क्या होती है बाय बुक न्यूमरोलॉजी, ये सब दिस इज नॉट माय क्राइटेरिया. ये मुझे आपको नहीं बताना है. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि न्यूमरोलॉजी क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है. आपके हाथ में 5 ही फिंगर्स क्यों है? एक पर्टिकुलर नंबर है ना, और उतनी ही फिंगर्स हैं. एक बच्चा बॉर्न हुआ, उसे बॉर्न होते ही नंबर मिल जाता है. उस बच्चे का नाम नहीं है बट वो अपने नंबर से आइडेंटिफाइड होता है, राइट. उसे बॉर्न होते ही, पैदा होते ही उसे उसका नंबर मिल जाता है. आप किसी को जानते नहीं हो, फोन नंबर ले लेते हो आज के टाइम पे. तो कभी कभी होता है कि मैं ना उस पर्सन से मिला था, मैंने उसका नंबर तो लिया लेकिन उसका नाम क्या है वो याद ही नहीं आ रहा, फोन में नंबर कैसे ढूंढे उसका. आधार कार्ड अगर आज के टाइम पे आपके पास नहीं है, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यू डू नॉट एग्जिस्ट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो. दैट इज ट्रू, राइट. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, नंबर्स हर जगह है. एंड क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने चूज की है? नहीं चूज कर सकते हैं. आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सी सेक्शन करवा के देख लीजिए कि इस डेट पे करना है मुझे, लेकिन आप इस दुनिया में उसी टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे आपका आना लिखा है. अगर आपका आना इस दुनिया में उस टाइम पे नहीं लिखा है तो आप नहीं आएंगे, एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे ही आएंगे. बिकॉज वो जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, वो ही सब कुछ गवर्न करता है. वो आपके कर्मास के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. दैट इज वाई नंबर्स आर सो इम्पोर्टेंट एंड दैट इज वाई न्यूमरोलॉजी इज सो 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 इम्पोर्टेंट. ये बहुत बेसिक था. और अगर मैं आपको कहूं कि आप इस न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अपनी मेडिकल इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको ये पता चल सकता है कि आप एग्जैक्टली exactly कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. सिर्फ न्यूमरोलॉजी से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या दशा चल रही है, कितने टाइम के लिए आपकी दशा चल रही है, और उसके बेसिस पे आपको क्या इश्यूज आने वाले हैं, आपकी लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है. तो आप कितना अपने लाइफ में करेक्शन कर सकते हैं, कितना करेक्शन आप अपने लाइफ में कर सकते हैं. लाइक देर इज रियली नो लिमिट टू इट कि आप अपने लाइफ को किस एंगल पे चेंज कर सकते हैं, अगर सिर्फ आपको ये पता हो कि आपकी लाइफ में किस बेसिस पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है. तो थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर मैं जो हमारा ये 5 डेज का कोर्स है उसके बारे में आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता है न्यूमरोलॉजी के बारे में. तो उन्हें रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये जो टर्म्स है ना, इनके बारे में भी पता नहीं होगा, राइट. अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1991, अब यहाँ पे ना दो टर्म्स होते हैं. एक टर्म होती है रूट नंबर,
और दूसरा जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड योर डेस्टिनी नंबर, राइट। जो आपका रूट नंबर होता है, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। Right. Okay. So let us say somebody's date of birth is 12 Jan 1991. अब जो आपका रूट नंबर होगा, that root number is your internal nature. आपके अंदर से आप किस तरह की पर्सन है। वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I think there is something that needs to be fixed in the settings a bit. So just give me a moment. Okay, so can you all see the whiteboard? Yes. Can you? Okay, all right, right. अब देखिए, now let us say अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1991, राइट। सो आपका जो रूट नंबर होता है ना, दैट मीन्स योर इंटरनल नेचर। तो आपका जो इंटरनल नेचर होता है यहाँ पे, योर इंटरनल नेचर मीन्स व्हाट, कि आप अंदर से किस तरह की पर्सन है, आप अंदर से किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, आपको क्या आपके मन में आता है, किस तरह की थॉट्स आपके मन में आते हैं। ऑलराइट, अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है तो वो एक आपका इंटरनल नेचर होता है। अगर आपके अंदर एक ठहराव है तो वो आपका एक इंटरनल नेचर होता है। आप सब लोग व्हाइट बोर्ड देख पा रहे थे? वॉज इट विजिबल टू एवरीबडी? ओके, ऑलराइट, सो नाउ देयर शुड बी no problem. So again, what I was saying was, now the whiteboard is visible. Can somebody please say if the whiteboard is visible or not? Yes. राइट। सो ये देखिए, अब देखिए जो इंटरनल नेचर होता है ना एक पर्सन का, वो आपको अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ फिडलिंग गोइंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई एम अनेबल टू स्टॉप दिस विद द हेल्प ऑफ माय सेटिंग्स। यस यस यस, नाउ आई थिंक इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। यस, सो नाउ अगेन वी विल कंटिन्यू कि जो इंटरनल नेचर हमारा होता है, उस इंटरनल नेचर के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि अंदर से कैसा इंसान। अब अगेन मैं वही वाला ले रही हूँ। फाइन, 12/1/1991, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा रूट नंबर होता है ना, दैट इज द टोटल ऑफ योर डेट। आपकी डेट है 12, सो दिस विल बी 1 + 2 इज इक्वल टू 3, राइट। इट इज 1 + 2 इक्वल्स टू 3। ये जो नंबर है ना, ये है आपका जुपिटर का। तो जो ये नंबर है, ये बहुत स्ट्रांगली क्या इंडिकेट करेगा आपकी लाइफ में, ये नंबर आपको ये बताएगा कि आपका इंटरनल नेचर कैसा है। गुरु वाला पर जो गुरु की पर्सनालिटी है ना हियर, दैट इज एग्जैक्टली योर इंटरनल नेचर। और वो जो पर्सनालिटी है वो आपको कैसे मिली है, आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे मिली है। आप जो सोचेंगे, आप जो करेंगे, उसमें क्रिएटिविटी होगी, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेंगी, आप जो चाहेंगे आप उन चीजों को फुलफिल कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ नंबर 3। ऑल्दो इसमें कंपाउंड नंबर का भी बहुत बड़ा रोल है जो वो प्ले होता है, बट एट द सेम टाइम रूट नंबर ही है जो आपकी सारी चीजों को गवर्न करता है। अगर आप डेस्टिनी नंबर चेक करेंगे तो डेस्टिनी नंबर की बेसिस पे आपको क्या पता चलेगा, डेस्टिनी नंबर मीन्स पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। सो 12 + 1 + 1991, which comes to a total of 13 and then 23 and then 33. So it comes to a total of 33, which in single digit is number 6, right? In single digit it is number 6. तो आपका जो रूट नंबर होता है दैट डिफाइंस योर इंटरनल नेचर, और आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है दैट डिफाइंस कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो दूसरे कैसे परसीव करेंगे। आपका नंबर 3 रूट नंबर है, तो आपका इंटरनल नेचर कैसा हुआ, इंटरनल नेचर हुआ आपका गुरु की क्वालिटी वाला, राइट। गुरु की क्वालिटी पे आपका इंटरनल नेचर है, एक कमांडिंग क्वालिटी, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, जैसा आप चाहते हैं वैसा करना, उस डायरेक्शन में मूव करना। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, तो दूसरे कैसे परसीव कर रहे हैं,
वो ये देख रहे हैं कि ये पर्सन तो कितना फैशनेबल है, ये पर्सन तो कितना चार्मिंग है, कितना अट्रैक्टिव है, इसकी बातें कितनी अच्छी होती हैं, इसका ऑरा कितना अच्छा है, लेकिन उसे इंसान को पता ही नहीं है कि आप अंदर से कितने स्पिरिचुअल और धार्मिक हो और कैसे थॉट्स वाले हो। इट इज एग्जैक्टली लाइक आप किसी पार्टी में अगर जाओगे, तो उस पार्टी में जब भी आप जाओगे ना, वहां पे जाके आपको हो सकता है आप अभी लड़के गए हो अपने हस्बैंड से या वाइफ से, लेकिन जब आप पार्टी में जाओगे तो आप सबसे हाय हेलो बहुत प्यार से बात कर रहे हो, तो लोग क्या देख रहे हैं कि ये पर्सन तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बट इंटरनल नेचर कैसा है कि अभी अभी तो आप लड़के और परेशान करके और इरिटेट करके लोगों को गए हो, राइट? क्लियर हुआ? सो इंटरनल नेचर और एक्सटर्नल पर्सनालिटी में ये डिफरेंस होता है। ये बहुत बेसिक था कि रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर मैंने आपको निकालना सिखाया। अब मैं आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ, तो अब आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी इसके बेसिस पे कि कैसे आप अपने डिजीजेस देख सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो यू विल ऑल्सो गेट सम आइडिया कि आप अपने डिजीजेस कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ऑल्दो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ है अगर 11th, चंदन जी, आई थिंक निखिल जी को ना इस मीटिंग से बाहर ही करना पड़ेगा। चंदन जी, आपकी ना वॉइस इज नॉट क्लियर। यस, तो आप देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ लैग दिस टाइम। मैं या तो मुझे आपको दीजिए, नहीं तो आप उनको रिमूव कर। राइट, सो अब देखिए जो ये नंबर 1 है, अब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 2001, राइट? ये तो डेट ऑफ बर्थ है पर्सन का, और रूट नंबर क्या हुआ इनका? 11, मीन्स 1 + 1 = 2। और ऐसे लोगों का डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? 1 + 1 + 1 + 1 4 5 6 +1 7। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हुआ 7। अब अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे तो इनके पास 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स इस पर्सन के पास आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1, राइट? 5 टाइम्स इस पर्सन के पास नंबर 1 आ रहा है, एंड इस पर्सन के पास 2 टाइम्स डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है नंबर 2। तो ये होते हैं हमारे रिपीट नंबर्स। अंडरस्टूड? हमारे रिपीट नंबर्स क्या होते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर जितनी भी बार रिपीट हो रहा है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी ग्रिड बनती है न्यू, जो भी नंबर बार बार आपकी न्यू ग्रिड में या आपके डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड अ रिपीट नंबर। अब जब कोई चीज आप एक्सेस में करते हैं ना, दैट इज नेवर गुड फॉर यू। कोई भी चीज हो, आपको अगर खाने में बोला गया है कि आप प्रोटीन बहुत खाइए, और अगर आप प्रोटीन ही प्रोटीन एक्सेस में खाएंगे, इज इट गुड फॉर यू? नो, इट इज गोइंग टू हार्म योर हेल्थ। सिमिलरली अगर कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा एक्सेस में करेंगे ना, तो वो चीज हमेशा आपको हार्म करेगी। यहां तक क्लियर है? अब हम रिपीट नंबर की इस चैप्टर पे जाएंगे कि आपके लिए ये जो रिपीट नंबर्स हैं, अगर ये आपके डेट ऑफ बर्थ में बार बार आते हैं, तो ये आपके लिए कैसे हार्मफुल है। 1 नंबर मीन्स कौन सा प्लैनेट हो गया? इट मीन्स प्लैनेट सन। ओके, तो जो ये सन का प्लैनेट है आपके डेट ऑफ बर्थ में, ये वाला जो प्लैनेट है, सन का मतलब क्या होता है? सूरज हमेशा टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, डिसिप्लिन है।
सूरज को किसी और पर्सन की, किसी और प्लैनेट की, कहीं किसी की जरूरत नहीं है। उसकी रोशनी खुद ही इतनी ब्राइट है कि वो सब जगह पहुंच जाती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ तक मेरी लाइट जा रही है, कहाँ तक मेरी लाइट नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सूरज अकेला आता है, अकेला जाता है। आप दुनिया में लोग अलग है, कल्चर्स अलग है, बट सूरज और चांद लोगों के सेम होते हैं। ये बात तक, यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी मिली, राइट? लेकिन अगर यही सूरज आपकी लाइफ में इतना ज्यादा रिपीट हो जाए, इतना ज्यादा रिपीट हो जाए, मतलब अभी इस सूरज की रोशनी आपको आ रही है, आपका दिन ब्राइट हो रहा है, अगर यही सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा आ जाए आपके पास, तो क्या होगा? आप जल जाओगे उससे। सो जब भी हमारी लाइफ में नंबर आता है वो अच्छा होता है, बट जब वो नंबर बहुत ज्यादा रिपीट होता जाता है तो उस नंबर की जो पॉजिटिव ट्रेट्स है ना वो नेगेटिव हो जाते हैं। अगर नंबर वन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो क्या होगा? ऐसे लोगों को आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। आंख में भी कौन सी आंख? जो इन लोगों की राइट आई होती है ना, राइट आई में इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा सर में दर्द हो सकता है। अगर आप सूरज की कड़ी धूप में बहुत देर तक बैठ जाओगे तो सर दर्द कर जाएगा। विंटर्स में जब धूप आती है तो अच्छी लगती है, लेकिन वही धूप अगर बहुत 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 तेज जब समर्स में हो जाती है तो वो सर में दर्द कर देती है, सनस्ट्रोक दे देती है। ये चीजें होंगी। जब बहुत गर्मी होती है, जब सन बहुत ब्राइट है, आपको भूख लगती है। आपको क्या लगता है? हम कुछ कोल्ड खाएं, हम कुछ लाइट खाएं, आप बहुत हैवी खा सकते हैं। विंटर्स में लोगों का वेट गेन होता है, समर्स में मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाती है, राइट? तो इसलिए लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। बहुत ज्यादा हीट बॉडी में हो गई तो क्या होगा? एक्सेसिव मोशंस का प्रॉब्लम होगा। सन जो वन नंबर है, हर नंबर की बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी, दशा अंतर दशा कैसे निकालनी है, क्या करना है। बट अगर आपकी बॉडी में सन बहुत ज्यादा हो जाए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर वन बहुत ज्यादा रिपीट हो जाए, आपको हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं। जो एक लेडी की प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ना, 9 मंथ्स का, उसमें हर मंथ, हर एक मंथ एक एक प्लैनेट से गवर्न होता है। हर मंथ में ना अलग तरह की रिचुअल्स, रेमेडीज और प्लैनेट की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स बहुत स्मूथ हो जाए। हर मंथ में हमारे डॉक्टर्स तो बोलते हैं आप ये खा लो, 3 मंथ्स में गर्म मत खाओ, फोर्थ फोर्थ मंथ से ऐसे ध्यान रख लो, वैसे ध्यान रख लो। क्यों बोलते हैं? वो तो साइंस से बोलते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ये बहुत पहले से लिखा है, क्योंकि हर प्लैनेट फूड से एसोसिएटेड होता है। तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा है कि किस मंथ में कौन सा खाना खाओ, कौन सा नहीं खाओ, क्योंकि एवरी मंथ इज रूल्ड बाय अ प्लैनेट। तो इसलिए जो आपका फोर्थ मंथ है ना प्रेगनेंसी का, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपका रिपीट नंबर वन हो, या आपकी वन नंबर की नेगेटिव दशा चल रही हो। बाल उड़ जाना, बाल कहाँ पे होते हैं? यहाँ होते हैं, आपके क्राउन चक्र पे आपके बाल होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये क्राउन चक्र है, ये बुद्धि का चक्र, सन की हीट तेज आएगी तो ये बॉल्डनेस हो जाती है। बोन से और नीज और जॉइंट से रिलेटेड आपको इश्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि सूरज की धूप ही एक ऐसी चीज है जो आपको विटामिन डी देती है। वेजिटेरियन डाइट में और कौन सा सोर्स है विटामिन डी? सबसे अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन डी हमारी लाइफ में सूरज है। और अगर आपको वो सूरज आपकी लाइफ में नेगेटिव हो गया तो कैल्शियम और विटामिन डी देने की जगह आपके बोन्स को वीक कर देता है। व्हाट इज कॉल्ड गैस एसिडिटी हार्ट बर्न? बर्न किस चीज को बोलते हैं हम? ये एसिडिटी हार्ट बर्न किस चीज को बोला जाता है? ये उस चीज को बोला जाता है जब आपकी बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस हो गई, यू कैन फील योर फूड टिल हियर, आपको बहुत ज्यादा नौजिया होता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, राइट? तब उस चीज को हम बोलते हैं कि ये गैस हो गया, एसिडिटी होगी, तो हाइपर एसिडिटी हो सकती है। फीवर, फीवर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली गवर्न्ड है बाय सन ऑल्सो, बाय राहु ऑल्सो। आपका जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है ना, दैट बिलोंग्स टू सन। इनफैक्ट आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी से ना इतना एक्यूरेटली भी बता सकते हैं, मैंने लोगों को ये तक बताया है कि आपका ना ऑपरेशन का चांस बन रहा है, ध्यान रखिए, और राइट साइड की बॉडी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनको लेफ्ट साइड में थी, उन्होंने बोला। बट 2 महीने बाद जब सर्जरी हुई ना, दैट फीमेल स्पेशली केम बैक टू मी एंड शी टोल्ड मी कि प्रॉब्लम मुझे लेफ्ट साइड में थी, लेकिन ना लेफ्ट साइड से इंसर्ट करने की कोशिश की, ट्यूब इंसर्ट ही नहीं हुई, सर्जरी राइट साइड से ही करनी पड़ी। खोलना अल्टीमेटली राइट साइड को ही पड़ा, इम्पैक्ट अल्टीमेटली आप उनका राइट साइड ही हुआ। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? और
ये तो मेडिकल सिम्टम्स हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे बताइए। लेकिन उसके साथ साथ ना आप लोगों को ऑब्जर्व भी करेंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा, जो चेहरे का एक ब्राइटनेस है ना वो कम हो गई। सन क्या देता है? ब्राइटनेस। तो वो ब्राइटनेस ही चेहरे पे से कम हो गई, आप डल हो गए, आपका करिश्मा कम हो गया, आपका ऑरा कम हो गया। जेलिसी आएगी इन लोगों में, बहुत मूड खराब रहेगा। कॉम इतना दे विल थिंक लाइफ इज सो कॉम्प्लेक्स, कुछ अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। माउथ का जो सलाइवा है, कुछ लोग बात करते रहते हैं तो सलाइवा कीप्स कमिंग आउट, राइट? दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ सन। इनफैक्ट हर प्रॉब्लम प्लैनेट से जुड़ी है। डार्क सर्कल्स मार्स की प्रॉब्लम है, हर तरीके का इन्फेक्शन राहु की प्रॉब्लम है, हर तरीके का ब्लॉकेज सैटर्न की प्रॉब्लम है। इतने सारे प्रॉब्लम्स है दुनिया में, और उनको हम प्लैनेट से कैसे एसोसिएट करके एक छोटी सी ग्रिड में बना देते हैं और देख लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं अगर आपकी लाइफ में नंबर वन का इश्यू है तो। कोई है आप में से यहाँ पे जिसके पास उनके डेट ऑफ बर्थ में रिपीट नंबर वन बहुत बार आ रहा है? कोई भी है यहाँ पे? अभी कोई भी नहीं है जिनके ग्रिड में नंबर वन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा हो? नोबडी हियर? अरे तो मैम मेरे बेटे के बेटे ग्रिड की में। ग्रिड में डबल 2 है। नहीं, डबल वन, अभी मैं वन के बारे में बात कर रही हूँ। कोई है मैम यहाँ पे? डबल 1 ही है। जी डबल मेरी ग्रिड वन में है? है मैम, मेरी ग्रिड में सौम्या है। जी, सिक्स यस टाइम्स है। मैम। वी कौन है? मैम वन टू सेकेंड। टाइम्स। हु इज वी? हु इज वी? कौन है ये वी जिनके पास सिक्स टाइम्स है? एसिडिटी, नोजिया। वी, प्लीज अनम्यूट। सर, मैम, प्लीज अनम्यूट। जो भी है ये वी। यस अनु हाँ जी, आपकी ग्रिड। यस वी, आप कौन है? कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। कैन वी स्पीक? नहीं, मेरा कैमरा में थोड़ा इशू है, इसीलिए मैं मैसेज में लिख रही थी। अगर मुझे आप कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपको अपनी चैट पे पिन पे ले सकती हूँ। इट्स ओके। यस, आपका नाम क्या है मैम? वंदना। वंदना जी। जी बताइए वंदना जी, प्लीज टेल मी, तो क्या मुझे आपको ये मेरी आप राइट, रिलेट? जी। हाँ हाँ, ये एकदम राइट है। मुझे मतलब होता रहता है, मतलब नौशिया, हाइपर एसिडिटी प्लस, मतलब सन के सारे रोग है मुझे। जो भी बोन्स हमने वीक, डिस्कस किए, राइट? बोन्स के इशू, बोन्स वीक रहना, फिर और राइट आई गुस्सा में आना, प्रॉब्लम। टेम्परामेंट का इशू होना, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना लोगों के सामने, ये सब है आपके साथ? नहीं, बात तो एक्सप्रेसिव करती हूँ, बट मेरा जो ये सब है, बोन्स इशू, हाइपर एसिडिटी, एंगर, ये सब है। जो आपके एकदम अंदर दिल की बात होगी ना, वो शेयर करने में आप थोड़ी चूजी रहोगे लोगों के साथ। लेकिन अगर आपको ये इश्यूज है ना, तो अभी के लिए मैं आपको एक रेमेडी ये दे रही हूँ हार्ट कि इशू सूरज भी है मुझे, हार्ट इशू। हार्ट इशू भी ये देखिए, नंबर वन क्योंकि इतना ज्यादा रिपीट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट शी इज फेसिंग सो मेनी इश्यूज। वंदना जी, रोज सुबह उठ के 10 बजे से पहले नहा के सूरज को जल दीजिए तांबे के लोटे में, और हाँ, उसमें मैं वो थोड़ा सा देती गुड़। हूँ। जी, उसमें हाँ, थोड़ा सा ना गुड़ जरूर डालिए। अगर आप ये करेंगे ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। साथ ही साथ ओम धनी सूर्याय नमः चैंट कीजिए, मैम या इतना ज्यादा मैलिफिक है कि ना तो फादर सपोर्ट है, ना ससुर का सपोर्ट है। because Suraj also represents father and father-like figures in our life. तो देखा आपने कि कैसे कैसे ये जो नंबर्स है ये वर्क करते हैं। शी हैज वन नंबर सिक्स टाइम्स इन हर लाइफ। आई डोंट नो हर, शी डजंट नो मी। आपने पहले मुझसे बात की है वंदना जी कभी? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम। राइट, तो देखा, सिर्फ ये छोटा सा चैप्टर है जिसके बेसिस पे मैंने आपको डिजीज पकड़ दी। जब आप पूरा कोर्स करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितने इश्यूज होते हैं, कितने इश्यूज हैं, और आप सारे इश्यूज तक कैसे पहुंचे। आप कैंसर है ना, तो ब्रेन का कैंसर है तक कैसे पहुंच जाए। यस अनु सालवान जी, प्लीज टेल मी। मैम प्लीज अनम्यूट योर हाँ सेल्फ, वो, अनु हाँ जी। 3 टाइम्स जी मैम। 1 है मैम। थ्री टाइम्स वन है, सो कैन यू फेस इश्यूज? थ्री टाइम्स वन उतना मेलिफिक नहीं हुआ, बट हाँ मेलिफिक हुआ। हाँ हाँ है मैम, एसिडिटी गैस बहुत है मैम। ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है? तो हाँ ये जी। देखिए, इतने आप अपना जो आपका राइट हैंड है ना, वन सेकेंड। ओके अनु जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जो आपका राइट हैंड है ना अनु जी, उसमें हाँ ना जी, रोज मोली बांध के रखिए, ठीक है? फायदा ठीक मिलेगा है, आपको।
ठीक है ठीक है, मैम। गोली बांध के रखिए ही रखिए। ऑल दो और भी रेमेडीज हैं इस कोर्स में, हम्म। अगर आप ज्वाइन करते हैं मैं आपको 150 से ज्यादा रेमेडीज पढ़ाने वाली हूँ। और 16 दिन का एक पूरा रिचुअल होता है हेल्थ के लिए, जो आप अपना मेलेफिक प्लैनेट आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। वेरी इजी। आपके सिर्फ 5 मिनट लगेंगे उस रिचुअल में, 5 मिनट सुबह, मुश्किल से 5 मिनट शाम को। 16 दिन का पूरा रिचुअल होता है, जिस रिचुअल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने उस रिचुअल को कर लिया फॉलो, तो आपकी हीलिंग होनी ही होनी है। आपको इंस्टेंट इंस्टेंट बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आई हैड आई फ्लू 2 years बैक, आई हैड आई फ्लू, और वो आई फ्लू ठीक ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दोज हीलिंग रेमेडीज जो 16 डे रिचुअल में सिखाऊंगी ना, वो जब किया ना, देन आई फाइनली गॉट रिड ऑफ माई आई फ्लू। इवन दो माई हस्बैंड इज अ डॉक्टर, he is an allopathy doctor, but still my disease was not getting fine. Having said that, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ ऑकल्ट में आइए, मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीखिए, राइट? ऐसा नहीं है। यस सैयद जी, बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं, डोंट वरी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 150 से ज्यादा रेमेडीज हैं, मंत्रा इज वन ऑफ देम। आप कुछ भी पिक कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी रेमेडी आप लोग पिक कर सकते हैं। अभी मैं और नंबर्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, आपसे इंटरेक्ट भी करूंगी, ठीक है? तो ये जो रेमेडीज है, ये अगर आप करेंगे ना, बट ऐसा नहीं है कि अब अगर किसी को बैक पेन है तो वो आपके पास ही आए और डॉक्टर के पास नहीं जाए, वो ट्रीटमेंट चलता रहना चाहिए। बट आपकी रेमेडीज इतना हेल्प कर देंगी, इतना क्योर कर देंगी, कि उनको वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ही नहीं लगेंगी। यस सैयद जी, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल के लिए, आपकी 5 दिन की क्लास है। यस संगीता जी, क्या आपके पास नंबर 1 की रिपीट है? यस पुतुल नहीं, जी, मेरा नहीं है, मेरी बेटी का करेंगे। है। 28 फरवरी 1989। आपकी बेटी की लाइफ में वैसे भी हर्डल्स और परेशानी आएगी, ओके। ठीक है? उनका हाँ, जो कंपाउंड नंबर है ना, वो कंपाउंड नंबर में भी इश्यू है। और हो सकता है आपकी बेटी को सर में दर्द भी रहे। तो रहता है, बहुत रहता है। ठीक है, तो क्यों माइग्रेन। बताया? क्यों बता, अब नाउ आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, मैंने कैसे बताया आपको? बिकॉज मुझे तो पूरी न्यूमरोलॉजी पता है ना, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेरे दिमाग में ग्रिड बन गया आपकी बेटी का, कि तो आपकी उसके बेटी को हर्डल्स और हेरिडिटी है, कैसे कम होने हैं? राइट? देखिए हर्डल्स और पूरी एनालिसिस जब मैं करूंगी तब मैं आपको बेटर बता सकती हूँ, राइट? अभी के लिए आपको एक मंत्रा देती हूँ, अपनी बेटी को जरूर चैंट कराइए। यस और यस। वो मंत्रा है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ठीक है? ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी जी। घृणी घृणी घ्र घ्र अच्छा। घृणी, ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है? ओके मैम। ये है मंत्रा, जो अगर आप अपनी बेटी को चैंट कराएंगे ना, एक माला रोज कराइए, कम से कम कुछ हर्डल्स। सूरज का रूट नंबर तो है, सूरज की पावर तो है, लेकिन वो नेगेटिव पावर है आपकी बेटी की लाइफ में। तो वो जो ओके पावर है ना, वो बहुत अच्छी और वो पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगी। ओके। फाइन। थैंक यू मैम। मैम, मुझे एक कोर्स करना है, पर मैं 16 17 18 नहीं हूँ, तो फिर कैसे दैट्स करें? ओके, दैट्स ओके, मैं आपको बताती हूँ। 14 15 16 क्लास होगी, उसके बाद 3 4 डेज का ब्रेक है, देन अगेन मंडे ट्यूसडे क्लास होगी। और हो सकता है 14 नहीं हो, 15 16 क्लास होगी, एंड देन मंडे एंड ट्यूसडे भी क्लास होगी 14 आपकी। 15 तो मुझे चलेगा, 16 यस, 17 18 नहीं हूँ मैं। 16 आपकी सिर्फ एक ही दिन की क्लास मिस होगी, और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल के लिए। दूसरा, आप वो रिकॉर्डिंग जैसे ही क्लास पूरी हो जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की, और उसके बाद आप 4 दिन में आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, और मंडे फिर से आ जाइए क्लास में। मंडे तो मैं रहूंगी। मंडे टाइमिंग क्या है मैम क्लास की? 12 PM का टाइम है, आप सब लोग देख लीजिए। ये है 5 डेज का मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, ओनली 5 डेज का। 14 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है, राइट? 12 PM क्लास का टाइम जो रहेगा वो 12 PM का रहेगा, ओके। ओके? यस। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? देखिए, हमारे आयुर्वेदा दोष होते हैं हमारी बॉडी में, काफ पित्त वात। अभी तो मैंने आपको ये कैसे बता दिया, देखो एक छोटे से चैप्टर से, आधे अधूरे चैप्टर से बोला, बोन्स का इश्यू होगा, ये इश्यू होगा, वो इश्यू होगा, राइट? जब आप पूरा करेंगे, मैं आपको आयुर्वेदा का बताऊंगी, कैसे आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में काफ है, पित्त है, वात है। कैसे आपको ये पता चलेगा? आपको तुरंत पता चल जाएगा, पूरा एक मेथड होता है। और उसको कैसे करेक्ट किया जाए, वो हमें पता चलेगा। हमारी बॉडी में ना बाय बर्थ ही टेंडेंसीज होती है आयुर्वेदा दोषास की, तो कौन सी टेंडेंसी है, क्या है, वो आपको पता चल जाएगा।
क्या आपके रिपीट नंबर्स, जैसे अभी मैं आपको रिपीट नंबर्स बता रही हूँ ना, वो हर एक नंबर मल्टीपल बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है। तो कैसे बॉडी ऑर्गन, कैसे रिपीट नंबर्स वर्क करते हैं, क्या आप इसमें ग्रिड बनाएंगे और क्या कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। ये और ये प्लैनेट साथ में आए तो ये डिजीज है, ये और ये प्लैनेट साथ में आए, आप तुरंत बोल दीजिएगा इसका सी सेक्शन हुआ होगा। ठीक है, ये और ये प्लैनेट साथ में, आप बोल दीजिए सेक्सुअल लाइफ में इशू है, बिना डरे बोल दीजिए सेक्सुअल लाइफ में इशू है, 100% करेक्ट होगा। अभी मैंने किसी की प्रिडिक्शन की थी एंड आई वाज टॉकिंग टू द फीमेल, एंड मैंने बोला क्या आपके हस्बैंड की वजह से आपकी बेबी में कोई इशू है, शी सेड यस, माय हस्बैंड इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, आप इतना एक्यूरेसी से बताएंगे, सिर्फ मैम नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से आप महादशा, आप अंतरदशा निकालेंगे, आप पूरा ग्रिड फॉर्म करेंगे, और साथ साथ हाईलाइट ऑफ द कोर्स इज 150 प्लस रेमेडीज, और एक पूरा रिचुअल होता है, 16 डे की हीलिंग रेमेडीज है। कोर्स का प्राइस है 2300। अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर 9911810355। ओके, मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग नंबर जिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9911810355। आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको ई सर्टिफिकेशन मिलेगा ऑफ कंप्लीशन, आपको ये भी पता, आपको 1 ईयर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, और मैं आपकी क्लासेस लाइव लूंगी 1 ईयर के लिए, आपका पूरा 1 ईयर तक रिकॉर्डिंग होगी, एंड 5 डेज की क्लास के बाद, मैम 1 मंथ 99 बाद, नंबर। जी 1 मिनट में बताती हूँ, 5 डेज के क्लास के बाद मैं 1 मंथ बाद आपकी क्लास फिर से लूंगी, क्योंकि जब आप पूरी प्रैक्टिस की स्टडी कर चुके होंगे, तब जब आपके डाउट्स आएंगे तो मैं आपकी फिर से डाउट क्लास लूंगी। लाइफ टाइम आपके पास मेरा ग्रुप का सपोर्ट रहेगा, एंड डाउट्स मैं सबके लेती हूँ, चाहे 100 डाउट्स हो चाहे 1000 डाउट्स हो, मैं सबके लेती हूँ। इनफैक्ट नीतू जी, शी इज माई स्टूडेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, उन्होंने मेडिकल में भी इनरोल किया है अभी, टैरो की भी स्टूडेंट हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए। नीतू जी कैसी लगती हैं आपको क्लासेस, गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन प्लीज। मैम आपकी क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं टाइम से पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब पढ़ा रहे हो जो भी चीजें पढ़ाते हो बहुत अच्छे से दिमाग में आती है, और इंटरेस्ट और बढ़ता है। मतलब आप फिर दूसरी चीजें आपके माइंड में नहीं रहती, सिर्फ वही वही चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है, ये चीज ऐसे करने से ये होता है, और आपकी जिज्ञासा जो है और बढ़ने शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ यही हो रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें डीप में जाऊं, बस मुझे और नॉलेज मिले और नॉलेज मिले, बस ऐसे ही मेरा माइंड बोलता रहता है। नहीं, 100%, और नीतू जी बहुत एफर्ट भी देती हैं क्लास में। रेनू जी वेलकम, मैंने आपको अब भी देखा वेबिनार में, वेलकम, आई एम सो ग्लैड टू सी यू आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर आई एम सीइंग यू, वेलकम। राधे रेनू राधे जी। मैं राधे राधे रेनू जी, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन। आप, रेनू जी ने भी बहुत सारे क्लासेस किए हैं मुझसे। जी 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 जी। रेनू जी, वुड यू लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंस। यस मैम, मेरा जो फर्स्ट ऑकल्ट साइंसेज में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, और फर्स्ट कोर्स मेरा आपके साथ रहा था मेडिकल न्यूमरोलॉजी का। तो ओके, अभी आज अचानक से देखा फिर से फ्लैश हुआ, मैंने कहा मैं फिर से थोड़ा सा मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। और मैंने टैरो कार्ड भी आपसे सीखा था, एंड आई एम अर्निंग वेल थ्रू बोथ ऑफ दीज मोडालिटीज, और बड़ा अच्छा थैंक एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने जो वो सीखा वैदिक वगैरह भी, उन सब से ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी सबसे पहले पकड़ में लाती है सब चीजों को। तो मैं तो सबको कहूंगी ये कोर्स जरूर करें, और आपसे ही करें। थैंक यू सो मच रेनू जी, थैंक यू सो मच। पुतुल जी, हीलिंग का मतलब रेकी हीलिंग नहीं है यहाँ पे। ओके, बाय हीलिंग आई डोंट मीन टू से रेकी हीलिंग, ये एक दूसरी तरीके का रिचुअल होता है जिसमें आप अपनी हीलिंग करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। संगीता जी, आप आई थिंक नंबर पूछ रहे थे, मैं सबके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ। इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, द नंबर इज 9911 आप सभी लोगों के लिए चैट पे ये नंबर लिख दिया है मैंने, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। अंशुम जी, अंशुम जैन जी कहाँ पे हैं? अंशुम जैन जी हैंड रेज कर लीजिए प्लीज एक बार। एक्चुअली आई कांट सी यू ऑन द स्क्रीन, हैंड रेज कर लेंगे आप तो आप मेरी स्क्रीन पे आ जाएंगे। यस, अंशुम जैन जी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट आई कैन टेक यू ऑन स्पॉटलाइट। आई एम सॉरी मैम, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो एक्चुअली मैं आपको स्पॉटलाइट पे नहीं ले पाऊंगी, ऑप्शन नहीं आएगा विद कैमरा ऑफ, बट नॉनदलेस यस अंशुम जी। ठीक है। आपकी बहुत सारी क्लासेस करी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम ऑल्सो इन ऑकल्ट साइंस, और मैं भी प्रेडिक्शंस
ऑल्दो न्यूमरोलॉजी में आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, बट जब मैं दूसरी चीज में आपकी जो बताई हुई मेडिकल चीजें प्रिडिक्शन करती हूँ मैम, 101% सब चीजें सही रहती है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी आई हैव डन, बट ये जो 150 16 डेज का है ना, ये कुछ नया दिखा तो आई ज्वाइन टुडे। आपसे बहुत सारे कोर्सेज करें, सबसे बेस्ट चीज आपकी ना, फालतू बातें कुछ भी नहीं रहती, टू द पॉइंट, यू आर टू मच डेडिकेटेड टू योर सब्जेक्ट ना, तो पढ़ने में मजा आता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू अंशुम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक तो आप लोग अपना प्रेशियस टाइम लेके आते हैं, एंड देन थैंक्स अ लॉट फॉर दीज प्रेशियस वर्ड्स ऑल्सो। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, अब हम नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। राइट, तो ये देखिए, मैं आपको ना इसमें बहुत सारे ऐसे भी कॉम्बिनेशंस बताऊंगी कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और कोई डिजीज हो गया, तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करो। ऐसा तो नहीं है ना कि उस पर्सन को हम रिलीफ नहीं दे सकते हैं, मे बी हम 99% नहीं दे पाए, बट कम से कम हम 60% रिलीफ तो दे सकते हैं ना उस पर्सन को, राइट। चलिए अब हम आते हैं नंबर 2 पे। जो नंबर 2 होता है ना, ये है हमारा मून का नंबर। ओके, नंबर 2 इज मून। तो ये जो मून का नंबर है नंबर 2, अब मून कैसा होता है, चंद्रमा। चंद्रमा ना 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा। इस तरह से ये आपका मतलब मून रहता है। इनफैक्ट अमावस्या पूर्णिमा क्यों आती है, क्योंकि ये जो मून है ना, ये घटता बढ़ता है, तो ये टाइड्स को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे आपका अमावस्या और पूर्णिमा डिसाइड होते हैं। अगेन इट्स अ बिग थिंग जो मैं कभी आपको समझाऊंगी, राइट। उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। तो इसीलिए जो मून है ना, मून का मतलब क्या है, लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी कम होना, मूड स्विंग ज्यादा होना। तो अगर नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत रिपीट हो रहा है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। अगर किसी का ये डेट ऑफ बर्थ है 22/2/2022, अब देखो कितना रिपीट हो गया। ठीक है, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 बार भी अगर रिपीट हो गया ना, आपको इश्यूज मिलेंगे पर्सन के। मूड फ्लक्चुएशंस हो जाएंगी, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी कभी ना इतने डिप्रेस हो जाएंगे कि दे वुड नॉट नो वेयर टू वेंट थिंग्स आउट। उनको समझ ही नहीं आएगा एग्जैक्टली हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हमें रिलीफ लेके आना है अपनी लाइफ में। तो इसलिए ऐसे में क्या होता है ना, ये लोग डाउट में रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाएंगे ये लोग। मदर के साथ या तो बनेगी नहीं, या ये अपनी मदर की इंसल्ट करते रहेंगे। ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ना जो वो रिलीज होता है ना, एनर्जी प्रेसिपिटेट हो जाती है, तब थोड़ी सी अच्छी लगेगा, बट ओवर इंडल्जेंस इन फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है इन लोगों को। ठीक है, हर किसी पे डाउट करना, ऑल द टाइम इनसिक्योर फील करना, हमेशा हमेशा लोगों के ऊपर डाउट करते रहना। तो ये तो फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गए। बट अब आप मेडिकल एस्पेक्ट्स कैसे देखेंगे। चंद्रमा मतलब क्वीन, और चंद्रमा का एलिमेंट क्या होता है, हर प्लैनेट का एलिमेंट होता है। चंद्रमा का एलिमेंट क्या होता है, चंद्रमा का एलिमेंट है वाटर। ठीक है, वाटर इज द एलिमेंट। तो पानी से क्या, पानी का क्या डिजीज हो गया, कोल्ड कफ। क्या होता है कोल्ड कफ में, ड्रॉपलेट्स ही तो है, स्प्यूटम की म्यूकस की ड्रॉपलेट्स है। और मून मतलब फेमिनिन प्लैनेट, क्वीन होता है, राजा। सन होता है, मून रानी हो गई। तो ऐसे बोलते हैं ना, अगेन नो जेंडर बायस, बट बोलते हैं ना कि एक फीमेल जो होती है वो अपने पेट में ना बातें नहीं रख पाती है। अगर आप सीक्रेट बता दोगे तो उनको दर्द होगा, राइट, जब तक वो दूसरे को नहीं बता देंगे। तो इसलिए स्टमक के जो इश्यूज है ना, वो भी सारे 2 नंबर वालों को होते हैं। और क्योंकि ये माइंड मेंटली दे आर सो सेंसिटिव, नो दीज पीपल आर सो सेंसिटिव मेंटली, तो इस वजह से ना इन लोगों को मेंस्ट्रुअल इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, हिस्टेरिया, ये सारी चीजें रहती है, क्योंकि ये लोग ना मेंटली हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। आज ही इनफैक्ट नीतू जी को मैं आज न्यूमरोलॉजी की क्लास में यही बोल रही थी, किसी के बारे में उन्होंने बोला किसी का डेट ऑफ बर्थ की 2 था, तो मैंने बोला आप इनको ना रिवॉल्विंग चेयर पे बिठाइए, तो फोकस बनेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, मूड फ्लक्चुएशन है। जितना ये लोग रिवॉल्विंग चेयर पे बैठेंगे ना, उतना वो डिस्ट्रैक्शन और घूमने फिरने का जो योग होता है ना, वो कम होता जाता है। तो उससे इनकी लाइफ में ना बेटरमेंट आती है। जितना ये लोग वॉक करेंगे, जितना ये लोग एक्सरसाइज करेंगे, इनके माइंड में स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। चांदी के ग्लास से पानी पिलाइए, इनके लाइफ में अच्छा रहेगा। ये जो ग्रीन कलर का पेन, मैंने आपको वेबिनार स्टार्ट होने से पहले बोला था ना, दैट प्लीज यूज अ ग्रीन पेन। अगर आप लोग ये ग्रीन पेन यूज करेंगे ना, तो इससे आपका मून और मर्क्यूरी दोनों करेक्ट होंगे।
इमोशनल इंटेलिजेंस भी आएगी एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस भी आएगी। डिप्रेस ये लोग जल्दी हो जाएंगे। और 1 है राजा, 2 है क्वीन। तो वाइफ और हस्बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसलिए राजा के पास राइट आई का डिपार्टमेंट है तो मून के पास लेफ्ट आई का डिपार्टमेंट है। लेजीनेस होगी क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना। वाटर कैसा है, कंटेनर में भर दिया तो भर गया, हिलेगा डुलेगा नहीं डुलेगा। अगर भर दिया आपने अच्छे से तो भर के रख दिया। तो लेजीनेस, जो भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज है ना, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये सारी की सारी जितने भी इश्यूज है ना, ये अगर आपके ग्रेडेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बहुत ज्यादा रिपीट होता है तो आप लोगों को ये इश्यूज हो सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, सिर्फ वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके लाइफ में, जिनके डेट ऑफ बर्थ में, आपके अराउंड, आपके नोन जो लोग हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में अगर ये बहुत ज्यादा नंबर 2 रिपीट हो रहा है। कौन कौन है यहाँ पे जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज से? हैंड रेज कीजिए। सिर्फ वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बहुत रिपीट हो रहा है। स्वीटी जी, नंबर 2 बहुत रिपीट हो रहा है? स्वीटी जी अनम्यूट। हेलो Yes, स्वीटी जी, गुड actually, इवनिंग। good evening. So मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर काफी बार आता है. ओके My date ओके of birth is 22nd November 2000. ओके ओके, तो 3 बार तो यहीं से आ गया आपका। हाँ जी. यस। एंड आपको भी सर में दर्द का इश्यू रहेगा और मेरे आप को हमेशा, जी, है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब ऑफिस जाओ, एग्जर्शन हो जाए तो बहुत हेडेक हो जाता है. और आपको मैं बताती हूँ, आपको अपने आईज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, मेरे को डार्क सर्कल्स भी काफी है. ठीक है। और आपकी लाइफ में वैसे भी हर चीज में डिले आएगी। ओके. ठीक है, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। आपको लगता है, अब हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 24. ओ दैट्स ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब और भी इतने सारे, इतने पीपल हु आर इन 20s और पीपल हु आर टीन्स आल्सो जब ज्वाइन करते हैं, बिकॉज दिस इज सम नॉलेज दैट एवरीबडी शुड गेट। तो आपको करेक्ट. ऐसा फील होता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, तो आपको, किसी को तो जल्दी मिल गई बट आपको थोड़ी रुक रुक के, घिस घिस के मिलती है वो चीज। ओके. तो कोई रेमेडीज हैं इनके लिए यस, विच आई रेमेडी कैन मैं डू आपको की बताती हेडेक्स या हूँ। फिर. यस, हाँ. हेडेक, और आपको आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट. हाँ, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट आल्सो. आई गेट वॉमिट्स, मतलब एवरी मंथ लॉट ऑफ पेन आल्सो हैपेंस. यस, तो ठीक है, मैं अभी के लिए आपको रेमेडी देती हूँ। एवरी हम्म. मंडे चंद्रमा, एवरी मंडे ना खीर बनाइए। ठीक है। और ओके. चंद्रमा को खीर दिखाइए, ऐसे करके खीर चंद्रमा को दिखाइए। और ना लेके जल अर्पण कीजिए। जब आप जल देंगे ओके. ना, जल का अर्घ आप जब भी देते हैं तो कभी भी पानी को जमीन पे नहीं गिराना। हमें अपने नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है, पौधे में या फर्टाइल लैंड में किसी उसमें गिराना है। ठीक है। और ओके. उसके बाद चाहे 1 स्पून खा लीजिए या ज्यादा खा लीजिए, वो खीर आपको खानी है। घर में और लोग भी खा सकते हैं उसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपका रेमेडी है तो आप ही खाएंगे। इससे आपको थोड़ा रिलीफ डेफिनेटली आएगा। बाकी जब मैं आपके अंदर पूरी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करूंगी या आप खुद सीखेंगे तो आपको बहुत बहुत रिलीफ इसमें मिल सकता है। इट्स एन अमेजिंग कोर्स। अगर एक पर्सन भी फैमिली में एजुकेट हो जाता है ना, तो आप अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को सुधार सकते हो, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को स्पॉइल होने से बचा सकते हो, अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को सेव कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू अर्न थ्रू द कोर्स देन यू कैन ऑलवेज डू दैट, वो तो आप कर ही सकते हैं। बट सबसे पहले ना, जी 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 स्वीटी जी, यस, जी. सो आई एम प्लानिंग टू डू द कोर्स, सो दैट्स आई डू ग्रेट। दैट. दैट्स ग्रेट। अगर किसी को भी कोर्स करना है तो आप नंबर लिख लीजिए। इट इज जी. 9911, द नंबर इज 9911 हम्म. 810355. Okay. The course fee ओके. is 2300. It's a 5-day course. PDF मिलेगी, ई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कंप्लीशन का, 1 year of recording आपको मिलेगी थ्रू माई एप्लीकेशन। और लाइव क्लासेस ओके. तो मैं आपकी ले ही रही हूँ, 5 days of live classes and after that 1 more class after a month for all your doubts. लाइफ टाइम आप ग्रुप में बने ओके. रहेंगे। ओके। Okay, ओके. thank you so much, sweetie ji. It was lovely, lovely interacting with you. Yes, Muthu Lakshmi ji, do you also have multiple two? My son, ma'am. Okay, okay. Your son has multiple two in his date of birth? Yeah.
So could you relate to the diseases that I just mentioned in the presentation? But I can't understand, ma'am. I What you? understand. Does he have stomach issues or mood fluctuations? Yeah, mood fluctuation, ma'am. That must be too much, right? Mood fluctuation, right? Okay. So अभी के लिए मैं आपको जो रेमेडी दूंगी, because you could not understand the language, so you missed out on the major points. Okay, right? So for now, the remedy that I will give you is, please tell me his date of birth. My son, 10 Okay, August okay, 2021. okay. So please take care. You need to take care of his relationship with his father. Okay. There Okay. may be times when he would undergo some difficult times in terms of his relationship with his father also. And some on and off health issue will definitely be there in his life. Okay, ma'am. Okay, and take care of the eyesight as well. Multiple ones for me, ma'am. 3 times one. Yes. Yes, no, not multiple. No, not multiple. One second. For No, me, no, for no, me. no. 7, For you, 19. for you. Okay. So are you facing the issues that we just discussed in the chapter of repeat number 1? Yeah. Yes, what all issues are you facing? Ma'am, I'm having eye issues, ma'am. Okay. So for your son, Sorry, For ma'am. your son, for your son, I'll tell you his date of birth is like Wheel of Fortune. The harder he's going to work, the better he's going to achieve. Okay, if he works really hard in his life, he's going to achieve the results. If he chooses to laze around, he's not going to achieve the results. Okay, so this is one small bit that I wanted to tell you. Uh, looking at the date of birth of your child. So one remedy that I would like to give to your son would be, please ask him to have, keep a silver jug for him on his bedside, at his bedside every day. At your son's bedside, no, keep a silver jug. Okay. My daughter also too, ma'am. Just 2 months before only she born. Oh, that's great. Many congratulations, Muthulakshmi ji. Many congratulations. I wish you a great life ahead, and I wish the newborn also a very good life ahead. Many congratulations. Chale, so Muthulakshmi ji, this is one of the remedies that you may ask your son to follow. And if you choose to do the course, then of course the PDF is you are going to get the PDF also. And there is a lot that you can learn in the course. Okay, thank you, Muthulakshmi ji. I didn't understand. Silver? Silver jug. So you have to keep a jug of silver at the bedside of your son, and then you have to make him have water from that jug only. Okay, ask him to have water from a silver jug only all the time. Okay? Okay. 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 Thank you. Yes, Abita ji. Hello. Hello, Good yes, evening. Abita ji. Good evening. Yeah, How are you? I'm good. My date of birth is 1st October Okay. 1989. Okay, so आपको है 1 नंबर की इश्यूज? Ma'am, yes. है इश्यूज? क्या इश्यूज आपको फेस होते हैं जो अभी Eyesight. हमने पढ़ा? Okay. Yeah. Headache Eyesight is also. there. Sorry? Headache. Headache also, and also आपकी लाइफ में ना आपको लगता है एक बीमारी ठीक हुई, फिर कुछ और आ गया, एक प्रॉब्लम गई, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, Yes, yes. ये सब होता है आपकी लाइफ में? ऑन एंड ऑफ कुछ लगा Yeah. रहना, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन फील होना? Yes. इवन दो यू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज, बट फिर भी आपके ऑन एंड ऑफ ना इश्यूज रहते होंगे. एंड हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फादर? It's becoming better now. Now it's becoming better, but otherwise you did not have a very good relationship with No. him, right? Yeah. So that could be because of the ongoing dashas currently in your life, right? तो इसलिए अभी के लिए मैं आपको जो ये रेमेडी दूंगी, I'll yours is 1 second, हाँ, मैं आपके लिए कुछ एनालाइज कर रही हूँ. ओके, ठीक है. तो आप ना कॉपर का जो कॉइन होता है ना, हाँ जी. उसको ना 43 डेज तक ना रिवर में बहाइए. ठीक है? Okay. Okay. ठीक है, ये रेमेडी कीजिए. अभी के लिए मैं यही रेमेडी दूंगी, ऑल्दो पूरे रिलीफ के लिए मुझे पूरी एनालिसिस एक बार करनी पड़ेगी आपकी. मैम, ये किस राइट? दिन से स्टार्ट करना है? ये आप संडे से स्टार्ट कीजिए.
Sundays. Okay. Also, I want to know about my career, how it is going to be. So actually अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्री वेबिनार सो दैट आई कुड गिव सम नॉलेज एटलीस्ट टू एवरीबडी. तो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी. आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और यू कैन ज्वाइन द क्लास योरसेल्फ. तो उसमें एटलीस्ट इस क्लास में आप मेडिकल एस्पेक्ट के बारे में सब कुछ सीखेंगे. इफ यू ज्वाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी तो आप पूरा न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही सीख जाएंगे. ओके अगर आपको जी If river is far away, so anything else I can do आप एक रेड हैंकी रख लीजिए अपने पास. ठीक है. on daily basis? यस. Okay, okay. और ये अगर 43 डेज ना हो पाए, कुछ कम दिन या फिर कुछ और सब्स्टिट्यूट एक ही दिन 43 जाके. days. 43 days वो आपको पूरा रिचुअल करना पड़ेगा. ऑल राइट. ओके ओके, थैंक ओके यू. ओके अबिता जी. ओके 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 थैंक यू सो मच. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम एक और नंबर करते हैं. उससे पहले फिर से एक बार मैं कोर्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ. सो दिस इज द 5-day मेडिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स जो शुरू होने वाला है फ्रॉम 14th of April. द क्लास टाइम इज गोइंग टू बी 12 PM. आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्लास की फॉर 1 year थ्रू माई एप्लीकेशन. नोट्स भी मिलेंगे आपको, ग्रुप में दिए जाएंगे नोट्स. आपको आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा. हम पूरी 5 days की क्लास करेंगे. क्लास के बाद 1 month बाद हम फिर से एक क्लास करेंगे फॉर योर डाउट्स ऑल्सो. इसमें हम केस स्टडीज भी करेंगे. 150 से ज्यादा रेमेडीज करेंगे. एक 16 day का प्रोसेस होता है अपने प्लैनेट को करेक्ट करने के लिए ऑन मेडिकल इश्यूज. हम वो प्रोसेस समझेंगे. हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस करेंगे. अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो आप कैसे अपनी लाइफ में रिलीफ ला सकते हैं. अगर किसी को बार बार फीवर हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, किस प्लैनेट की रेमेडी करनी चाहिए. महादशा अंतरदशा निकालना हम सीखेंगे. आयुर्वेदा के तीनों दोष हम सीखेंगे. काफ पित्त वात का रेमेडीज बहुत सारी करेंगे हम. 150 से ज्यादा. रिपीट नंबर पैटर्न से क्या डिजीज आता है, कौन से डिजीजेस आपके बॉडी ऑर्गन से, आपके नंबर कौन से बॉडी ऑर्गन से लिंक्ड है, आपको ग्रिड में सारी चीजें कैसे प्लेस करनी है. और कुछ बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिन्हें देखे आप इंस्टेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं. कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं लाइफ में जिन्हें देखे आप इंस्टेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं. एंड ये प्रिडिक्शन हमेशा एक्यूरेट जाती हैं. हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ. आप वेल्थ पे फोकस करें नहीं करें, आप किसी और चीज पे फोकस करें या नहीं करें, अगर हेल्थ अच्छी है ना तो आप जीरो से भी हीरो बन सकते हैं. और अगर हेल्थ खराब है तो आप हीरो होके भी जीरो बन जाते हैं. अगर हेल्थ खराब है ना तो लाइफ में नथिंग इज गोइंग टू बी गुड. राइट. नो त्रिषा जी, ऐसा नहीं है अगर नंबर्स रिपीट है तभी आपकी हेल्थ खराब होगी. ये एक पूरा प्रोसेस है. ये तो मैं बहुत छोटा सा चैप्टर बता रही हूँ आपको. ये पूरा प्रोसेस है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. अभी तो ग्रिड बनाएंगे, अभी तो कुछ किया ही नहीं है हमने. मैं आपको सिर्फ ये पावर दिखा रही हूँ कि इतना सा 1/4 भी चैप्टर नहीं है. ये इतना सा चैप्टर पढ़ के अगर आप इतनी हेल्थ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं तो जब आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे विच इज ओनली अ 5-day कोर्स प्लस 1 एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर अ मंथ, तो आप क्या प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे लाइफ में. मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते. मैं आपको बैठे बैठे बोल रही हूँ आपके सर में दर्द है, आपको ये है, आपको वो है. यू ऑल आर अग्रीइंग. टोटल नंबर ऑफ आवर्स का कुछ नहीं होता जैंसी जी. एटलीस्ट मेरे पास सेट होता है कि मुझे आज आपको ये नॉलेज देना है, उतना मैं देती हूँ. फिर जितने भी डाउट्स हो, मेरे पास 100 डाउट्स हैं, 1000 डाउट्स हैं एक पर्सन के. एक पर्सन को समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी. सो क्लास का ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड. आपको जब तक समझ नहीं आता और जब तक सबके हैंड्स डाउन नहीं हो जाते डाउट्स के लिए तब तक द क्लासेस आर ऑन गोइंग. मैं अपनी क्लास पढ़ाती रहती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है. जब मैं क्लास में आती हूँ मैं पूरा टाइम लेके आती हूँ. आप भी आइए. कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं बट मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक सेपरेट ही कोर्स है. कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स स्वीटी जी अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. बट प्लीज गिव मी. कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं उससे आप हर तरह की प्रिडिक्शन कर सकते हैं. लेकिन अगर आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इवन टैरो का जो कोर्स होता है ना, मैं सबको पहले ही बोलती हूँ कि मेडिकल के प्रिडिक्शंस आप उतना एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे. सो फॉर मेडिकल प्रिडिक्शंस मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज द कोर्स. इवन आई कैन टेल यू कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ. सबसे एक्यूरेट अगर मेडिकल प्रिडिक्शंस आती हैं तो वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी से आती हैं. एंड आई हैव ट्रेन्ड ओवर 5000 स्टूडेंट्स इन मेडिकल न्यूमरोलॉजी इन द पास्ट. और मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि आपकी प्रिडिक्शंस उसमें कैसी जाती है मेडिकल न्यूमरोलॉजी में, कोई भी नहीं बोलेगा लेस देन एक्यूरेट बिकॉज इट इज ऑलवेज बैंग ऑन.
ठीक है। कोर्स का टाइम जो है वो 12 PM रहेगा। अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी। मैं आपके डाउट्स अगर आपको क्लियर करवाने होंगे फॉर 1 or 2 people, आई कैन मेक एन एक्सेप्शन कि मैं अलग से आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। आप नहीं तो थोड़ी देर के लिए 5 minutes के लिए भी अगर क्लास में आएंगे तो मैं पहले आपके डाउट्स ले सकती हूँ। जिनको भी ज्वाइन करना है, मैं नंबर दोबारा बता रही हूँ, इट इज 9911 810 355। ये नंबर है इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन द कोर्स। यस मोनिका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस हेलो मैम। हेलो मोनिका जी, यस प्लीज टेल मी मोनिका जी। मैम आपको मैंने कुछ दिन पहले टेक्स्ट भी किया था नेम न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग। जी, हाँ, कोर्स ओके कब ओके, स्टार्ट हो यस, रहा है? न्यूमरोलॉजी का हाँ कोर्स नेक्स्ट मंथ आएगा, बट नहीं मैम, अभी जी जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मेरे को न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट मतलब 1 to 100 मतलब बेसिक से लेके एडवांस पूरा नॉलेज गेन करना हो, तो आप इस तरह से भी कोई कोर्स लॉन्च करते हैं कि कंप्लीट जी, मेरा इसमें जैसा? पूरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, दैट्स फॉर 11,111। जो मैंने आपको नंबर दिया उस पर कॉल कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। बट मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का यही 5 दिन का कोर्स है। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप मेडिकली एकदम सब कुछ बताना चाहते हैं तो। दिस इज ओनली 5 डे कोर्स और इसमें कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता है ना, वन भी नहीं पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक मिसकंसेप्शन और है, मुझसे लोग पूछते हैं इसमें बहुत सारा मैथ्स तो नहीं होगा, तो इट्स नॉट अबाउट मैथ्स। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ्स नहीं है, ठीक है। मैम जैसे मतलब व्हीकल न्यूमरोलॉजी और जैसे मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, ये सब नेम नंबर प्रोफेशनल में आता है, ये सब प्रोफेशनल में आता है। तो आप एक मोबाइल बार इंक्वायर, यस मोबाइल भी उसमें है, ये सब एक बार आप इंक्वायर प्रोफेशनल कर में आता है। लीजिए। यस, तो मैं एक आपसे बार इस नंबर पे कॉल करूंगी तो किससे कांटेक्ट होगा मैम मुझसे? मेरी टीम से कांटेक्ट होगा, सुमन जी से आप बात करेंगे, वो आपको पीडीएफ भेज देंगे कोर्स कंटेंट की। आपको कोर्स प्राइस बता देंगे, आपको सब कुछ समझा देंगे वो अबाउट द कोर्स, ठीक है। तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, बट मेडिकल इंक्लूडेड नहीं है उसमें। ओके मेडिकल इज अ सेपरेट कोर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके मोनिका जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब एक हम और करते हैं। अगर नंबर 3 रिपीट हो रहा है तो क्या होगा? अगर नंबर 3 रिपीट हो रहा है तो ये देखिए, अब नंबर 3 क्या है, ये ना गुरु का नंबर होता है। तो गुरु कैसे होते हैं ना, गुरु हमें लाइफ में सारी चीजें देते हैं। अगर गुरु की ब्लेसिंग नहीं है लाइफ में, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो ऊपर उठने की, आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। मैं पामिस्ट भी हूं। मैं ये जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, आप देखना अगर किसी के हाथ में बहुत लंबी है ना, इंडेक्स फिंगर हाथ की, जो गुरु का ये नंबर है ना, गुरु का ये जो फिंगर है गुरु की, अगर किसी की इंडेक्स फिंगर बहुत ज्यादा लंबी है, इन दैट केस क्या होगा? किसी की भी अगर बहुत ज्यादा लंबी इंडेक्स फिंगर है तो क्या होगा? गुरु की ब्लेसिंग्स चली गई। गुरु जो है ना वो नेगेटिव में हो जाते हैं। बहुत लोग कोर्स की, अलग अलग कोर्सेज की डिटेल्स पूछ रहे हैं। मैंने आप लोगों को ना नंबर दे दिया है 9911810355। आप लोग ना इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारे कोर्सेज की, ओके। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ऑल राइट, सो गुरु के बारे में मैं आपको बता रही थी, ठीक है। अगर आप इंडेक्स फिंगर भी देखोगे ना किसी के हाथ की जो बहुत एक्सेप्शनली लंबी है, रिंग फिंगर से बहुत ज्यादा लंबी भी होगी, रिंग फिंगर से ज्यादा लंबी, काफी ज्यादा लंबी या बहुत ज्यादा छोटी, ऐसे लोग कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितने भी लाइफ में एफर्ट्स कर लें, कुछ भी ऐसे लोग कर लें, लेकिन ना इनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स नहीं आती हैं जो आनी चाहिए, तो अपनी नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। शादी ना किसी की कितनी भी खराब चल रही हो, अगर आपके पास गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर आपके पास गुरु पॉजिटिव है ना, तो आपकी शादी चल जाएगी। कितने भी खिटपिट नोकझोंक के साथ चले, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा, शादी चल जाएगी। गुरु क्या करते हैं ना, आपको एक्सपेंशन देते हैं, पैसों में एक्सपेंशन, क्रिएटिविटी में एक्सपेंशन, आपकी मैरिटल ब्लिस में एक्सपेंशन, आपकी बुद्धि में, आपकी नॉलेज में एक्सपेंशन, आपकी बोलने में एक्सपेंशन। गुरु हमेशा आपको एक्सपेंशन देंगे। लेकिन यहीं पे अगर गुरु नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? नेगेटिव चीजों का एक्सपेंशन। गुरु का काम बेसिकली क्या है?
नंबर 3 मीन्स जुपिटर। जुपिटर का काम क्या है? एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन देना। ओके, अब वो किसी भी तरह का, किसी भी फॉर्म का एक्सपेंशन हो सकता है। तो कैंसर है, कैंसर में क्या होता है? जो बैड सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के, जो बैड सेल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं जल्दी 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 जल्दी, जिसकी वजह से ये डिजीज आपकी बॉडी में स्प्रेड होती जाती है। तो ये क्या हुआ? कैंसर क्या हुआ? बैड सेल्स का एक्सपेंशन। लिवर जो आपका है, लिवर आपका कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, जब गुरु की दशा अंतरदशा आएगी ना, या पर्सनल ईयर भी निकालना आता है कुछ है ना, तो वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा गुरु की दशाओं में ना वेट गेन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यस, ओबेसिटी बहुत ज्यादा आ सकती है, ऐसे लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमेशा आपका वेट गेन हो सकता है, बिकॉज गुरु क्या होते हैं? गुरु, अगर आप अगर आप किसी को स्पिरिचुअल गुरु अपना मानते हैं, तो वो अगर आपके घर पे आएंगे तो क्या आप उन्हें ये बोलेंगे जाइए खाना लेके आइए, जाइए झाड़ू लगाइए, जाइए वो काम कीजिए? क्या गुरु से हम ऐसे काम करवाते हैं? नहीं करवाते ना। हम गुरु को स्थान देते हैं, हम बोलते हैं आप बैठिए हम काम करेंगे। तो गुरु मीन्स, उसको अब अपनी रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में लाओ। गुरु मीन्स योर मेंटल वर्क, योर स्मार्ट वर्क। गुरु डजंट मीन फिजिकल वर्क, इसलिए ओबेसिटी बढ़ेगी। लंग्स आपके गुरु हैं, तो आपकी ब्रीदिंग डिसऑर्डर, आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू, आपकी बोन्स में भी वीकनेस आ सकती है। और अगर गुरु नेगेटिव है ना, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लाइफ में, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जब तक गुरु को फिक्स नहीं कर लोगे ना, तब तक लाइफ में ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मेंटल हो जाओगे बिल्कुल। और ये किसी को भी ओपन चैलेंज देके बोल दो, ब्लेसिंग मिलेगी ही नहीं आपको लाइफ में, जब तक आपके पास गुरु की दशा पॉजिटिव नहीं है, या गुरु आपके पॉजिटिव नहीं है। गुरु बचाने पे आए तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शनि बिगाड़ने पे आए तो कोई बचा नहीं सकता। तो हमेशा इनसे बच के रहिए। आपका स्प्लीन, आपका लिवर, ये सारी चीजें गुरु डैमेज कर सकता है। गुरु आपके ब्रेन में इश्यूज दे सकता है, सिवियर इश्यूज, क्योंकि जो आपका दिमाग है ना, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पढ़ाई, ये सब कुछ जरूर मर्क्यूरी से गवर्न है, लेकिन जो एक दिमाग दिया है, जो क्रिएटिविटी दी है ना, कि ये चीज आपके दिमाग में घुसेगी भी या नहीं घुसेगी, वो सब कुछ गुरु से गवर्न होता है। Anybody here who is able to relate with the diseases of number 3? Anybody? कोई है यहाँ पे जिनके पास रिपीट नंबर 3 के डिजीजेस हैं? यस संगीता जी। मैम मैम जी संगीता जी। मेरा द्वैता है, मतलब मेरी लड़की का लड़का, उसका डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 2013। है उनको डिजीजेस? उसको हेडेक है। आप ना केसर का तिलक लगाइए रोज उनके सर पे, ठीक है? लेकिन पढ़ाई में ये अच्छे होंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। और वो भी क्यों अच्छे हैं? अगर डेट ऑफ बर्थ आपने 21 की जगह डिजिट रिवर्स करके 12 बोला होता ना, तो मैं नहीं कहती पढ़ाई में अच्छे, तो मैं आपको बोलती पढ़ाई में अगर अच्छे हैं भी ना, तो भी दूसरों की वजह से मार खा जाते हैं, मैम लाइफ में उसको प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैम 21 बहुत अच्छा है। उसे थोड़ा सा ऐसे बहुत ये है, टब्बन है ऐसे, कोई भी चीज के लिए जिद। क्योंकि गुरु है ना। अब गुरु क्या बोलते हैं? जो मैंने कह दिया वो कह दिया। हाँ। गुरु क्या बोलते हैं? मैंने अगर पत्थर भी दे दिया तो उसे आशीर्वाद समझ लो, होता है ये, राइट? गुरु का दिया गया पत्थर भी आपकी लाइफ में आशीर्वाद है। तो इसलिए अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहो, ओके? मैम लेकिन मुझे क्लास ध्यान करना दो है। जी। तो संगीता जी आप 9911 यस, आई विल कॉल देयर, यस आई विल यस कॉल यस, मैम। आपको पर डिटेल्स फिफ्थ मिल में जाएंगी। नहीं हूँ मैम, 16 17 दैट्स 18। ओके, 17th 18th 19th और 20th आपकी क्लास वैसे भी नहीं होगी, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी 14 अबाउट। 15 I am there. यस, नो प्रॉब्लम। Try to be प्लीज on ज्वाइन, 16 also. यस यस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, प्लीज ज्वाइन, प्लीज कम, कोई फर्क नहीं पड़ता आप नहीं है तो। Can I leave मैम नाउ? मुझे यस 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 संगीता जी, यू मे लीव। अगर किसी का कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। सीठी जी फीस है 2300 फॉर द कोर्स। मैं
The course price is 2300. It's a 5-day course. ये सब हमारे टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे. 150 से ज्यादा रेमेडीज करेंगे. हेल्थ के लिए एक 16 डे का पूरा रिचुअल होता है जो अगर हम करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, वो हम करेंगे. महादशा अंतर्दशा निकालना सीखेंगे, ग्रिड की प्लेसमेंट सीखेंगे, बॉडी ऑर्गन्स, आपके हर बॉडी ऑर्गन को किस तरह से नंबर से लिंक किया जाता है, जो हमारे डिजीजेस होते हैं वो कैसे आते हैं, रिपीट नंबर का क्या होता है, कैसे हमारी ग्रिड बनाई जाती है, क्या हमारे कॉम्बिनेशंस है, कुछ हमारे फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं डिजीजेस के, उनको इसमें कैसे फिट किया जाता है, और आयुर्वेदा के क्या दोषास होते हैं. हाँ, पैदा होते ही है आयुर्वेदा के कुछ दोषास को अपने साथ लेकर. ओके. यस जयेश जी, आप कुछ कह रहे हैं. हेलो सारिका जी, आपको तो देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई. यस, आपने हैंड रेज किया था. Please make it clear. Green inked pen or green colored pen should we use? Anything is okay. Green inked pen, green inked pen. जो आपका इंक है वो ग्रीन होना चाहिए. सारिका जी, आप कहीं पे चले गए. यस. सेठी जी, कैमरा अगर आप ऑन करेंगी तो मैं आप लोगों के डाउट जरूर ले पाऊंगी. अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो मैं डाउट्स नहीं ले पाऊंगी. यस सेठी जी. हेलो मैम. Please unmute yourself. Good evening, ma'am. यस Yes, मैम, please tell गुड me. इवनिंग Good evening. Good evening. Please मैम। tell मुझे me. मुझे ये पूछना था कि ये वैदिक जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट होता है महादशा, वो आप सिखाएंगे इसमें? यस यस यस, दिस विल बी थ्रू द वैदिक कॉन्सेप्ट. यस, और उसके बाद मैं आपको बहुत कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, बहुत सारी चीजें. आपको छोटी से छोटी डिजीज है ना, आप मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से डिजीज के पास भी लेके जाना सिखाऊंगी, और मैं आपको डिजीज से बैक ट्रैक करके प्लैनेट के पास भी लेके आऊंगी. ठीक है. मैम टेल मी वन थिंग, ये थोड़ा सा टाइमिंग एक बार और रिपीट कर दीजिए कि टाइम टाइमिंग्स क्या? इज 12 p.m. 12 p.m. It's a 5-day class. 12 p.m. is the time. हाँ, Okay, 12 12 p.m. टू 12 टू मैम 12 तो स्टार्ट का टाइम तो मुझे पता है, एंड का मुझे नहीं पता, क्योंकि जितना मेरे माइंड में स्ट्रक्चर है पढ़ाना है वो मैं पढ़ाती हूँ. ठीक है. रफ उसके रफ बाद आइडिया, रफ आइडिया। एटलीस्ट 1 आवर तो हो ही अच्छा, जाता है 1 जनरली. आवर 1 आवर, बट ओके। डाउट्स ना, अगर आपके समझ में नहीं आए, मैं आपको 100 बार पढ़ाऊंगी. आपके डाउट 100 है, मैं वो 100 आंसर करूंगी. ठीक ओके। है. एंड मैम ये डेज कौन से मतलब तो क्या दिस विल डेट? बी मंडे ट्यूसडे वेंसडे. 14 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है. मंडे ट्यूसडे वेंसडे क्लास है. उसके बाद मंडे एंड वेंसडे फिर से क्लास है. ठीक है. मंडे एंड ट्यूसडे फिर से क्लास है, एंड 1 मंथ के बाद फिर से एक क्लास होगी जिसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी. मैम ठीक क्योंकि है. मुझे मेरे साथ क्या है ना कि मेरा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऑनलाइन जॉब होता है 1 to 3। यस. तो या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी और मैं डाउट क्लियरिंग के लिए जब भी आऊंगी तो आप मुझे पहले अटेंड कर लेना 12 मैं बजे। आपको पहले अटेंड कर लूंगी, या मैं आपको 10 मिनट्स पहले बुला लूंगी, और 1 p.m. तक आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं. 1 p.m. तक जो मुझे पढ़ाना है वो एटलीस्ट मैं क्लियर कर दूंगी. ठीक है. मैम 1 नहीं, मुझे तो 12:45 तक ही भागना दैट्स पड़ेगा। ओके. 12:45 तक ना, हम 12 पूरा स्टार्ट करते हैं क्लास. हम टाइम पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, एंड 45 to 50 मिनट्स में जो पढ़ाने का टॉपिक होता है एटलीस्ट वो मेजरली ओवर हो जाता है. डाउट्स के लिए डोंट वरी, मैं आपको 10 मिनट पहले भी बुला लूँ. डोंट वरी, आपके डाउट्स क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है. ठीक है. ठीक है, थैंक यू मैम। डोंट वरी. ओके ओके ओके. अबिता जी, ओके. जयेश जी, जो क्लास का टाइम है वो 12 p.m. है. क्लास का टाइम अबिता जी चेंज नहीं हो सकता है. अबिता जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. देखिए, क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो जैसे मैंने अभी सेठी जी को भी बोला, मैं आपको 10 मिनट्स पहले बुला के क्लियर कर सकती हूँ. ठीक है. आपके डाउट्स मैं आपके जल्दी से क्लियर कर दूंगी. आप सब कुछ रिकॉर्डिंग में भी देख लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. और रिकॉर्डिंग आपके पास ही रहेगी. जयेश जी हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही हूँ. रिकॉर्डिंग आपके पास 1 ईयर के लिए रहेगी ऐप के थ्रू, और नोट्स आपको जो पीडीएफ के जो नोट्स मिलेंगे वो आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिलेंगे. उनको प्रिंट करवा सकते हैं? यस, आप उनको प्रिंट करवा सकते हैं. जो मैं नोट्स देती हूँ, मैं सॉरी नॉट थ्रू एप्लीकेशन, नोट्स में हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू देती हूँ. सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स. ओके, डोंट वरी अबाउट द मैम वो नोट्स. बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा ना मेडिकल का सारा फ्रॉम नंबर 1? बिल्कुल. ये तो मैंने एक छोटा सा, मतलब ये तो 1/3 1/4 चैप्टर भी नहीं है. मैं तो आपको पूरा पढ़ाऊंगी फ्रॉम द बेसिक. आपको न्यूमरोलॉजी का कुछ आता ही नहीं आता है, वो आपको चिंता नहीं करनी है, वो मेरा हेडेक है, वो मैंने मुझे बात जो कराना हुआ है. है वो भी रिपीट होगा? 100%. 100%. 100%. ठीक है. 100%.
ओके ओके अबिता जी। जयेश जी, मैं आपको नहीं ढूंढ पा रही हूँ स्क्रीन पे। आप डिजिटल हैंड रेज कर लीजिए, मैं गैलरी व्यू पे लेती हूँ एक बार। जयेश जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं बार बार। मैं ओके ओके ओके, आई कैन सी यू। यस जयेश जी, आइए बताइए। मैं सबका इंटरेक्शन करूंगी, प्लीज बी देयर। मैं अभी बात करती हूँ सबसे। यस जयेश जी, अनम्यूट प्लीज। जयेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप ऐसे हैंड रेज कर रहे होंगे तो हेलो। मुझे आप दिख नहीं रहे थे। हेलो जयेश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम ये कोर्स कैसे होगा, मतलब 1 2 3 नंबरोलॉजी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। आपको कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। जब आप स्कूल जाते हैं आपको कुछ पता होता है पहले से? नहीं ना, पहली बार जी बुक जी। खोलते हैं और पहली बार सीखते हैं, बस आप वही करने वाले हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जो क्या क्या भी होगा? मैं लेट किस आया हूँ, अभी ज्वाइन किया फिर दोबारा मैंने। नो पहले मैं इश्यूज। ऑफिस ये में था। देखिए, ये रहा कोर्स का कंटेंट। इस कोर्स में 14 अप्रैल से क्लास शुरू हो रही है। 12 पीएम क्लास होगी। 5 डे क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, एंड देन नेक्स्ट वीक मंडे एंड ट्यूसडे क्लास होगी। इसमें आयुर्वेदा की दोषा आप सीखेंगे, डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकालेंगे काफ पे बात। उसके बाद उसकी क्या रेमेडीज है, उसका क्या करेक्शन है, उसकी क्या लाइफस्टाइल रेमेडीज है। डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे पूरा मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है हमारी बॉडी की क्या टेंडेंसी है। देन इसमें रेमेडीज होंगी। 150 से प्लस 16 डे का पूरा एक प्रोसेस होगा प्लैनेट को करेक्शन करने का मेडिकली, जो सिर्फ आपके दिन के पूरे दिन के 10 मिनट लेगा ज्यादा से ज्यादा। इसमें मैं आपको हर नंबर का बॉडी ऑर्गन बताऊंगी, कितने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, कैसे रिलेट होता है। मैं आपको रिपीट नंबर की डिजीजेस पढ़ाऊंगी। मैं आपको महादशा अंतरदशा निकालना सिखाऊंगी, सब कुछ ग्रिड में प्लेस करना सिखाऊंगी। कुछ बहुत सारे तो मैं आपको रेडीमेड कॉम्बिनेशंस दूंगी कि आप नंबर से कैसे आएंगे डिजीज पे और डिजीज से आप कैसे बैक ट्रैक करेंगे प्लैनेट पे। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप अंदर तक की पूरी डिजीज कैसे निकाल देंगे। ये सब कुछ, ये सारी चीजें सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ इन द कोर्स। स्वीटी जी प्लीज, यस अनम्यूट योर सेल्फ। 2300 is the course price। 1 ईयर की रिकॉर्डिंग मिलेगी। हेल्थ अगेन आई वुड से इज द बिगेस्ट वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है आपके पास लाइफ में, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जरा सा डेट ऑफ बर्थ देके आपको पता चल जाएगा कि मेरी आईज की वीक होने की टेंडेंसी है, तो यू कैन इम्प्रूव। आप रेमेडी कर सकते हैं, आप लाइफस्टाइल रेमेडी कर सकते हैं, एंड यू कैन इम्प्रूव अ लॉट। यस स्वीटी जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम अगर कोई हमारे सामने नहीं है तब भी हम उसका कर सकते हैं विदाउट सीइंग हिम और हर? एब्सोल्युटली, यस 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 यस। आपको किसी के सामने होने की जरूरत ही नहीं है। ऑल माई कंसल्टेशंस आई डू ऑनलाइन। ओके। और मैम जो रेमेडीज के मेडिकल के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम और आती है क्या हम उसको भी कैच कर पाएंगे? देखिए, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आप मेडिकल को कैच कर पाएंगे। अगर आपको फुल प्रिडिक्शन करना है देन आई हैव अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। आपने नंबर नोट कर लिया है? यस मैम। 9911810355। आप कॉल कर लीजिए, आपको दोनों कोर्सेज की डिटेल मिलेगी। बट उस प्रोफेशनल कोर्स में एक्सेप्ट मेडिकल रेस्ट एवरीथिंग इज देयर। मैम इसीलिए मैं पहले मेडिकल में जाना चाहूंगी और जीरो बिल्कुल कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम एट ऑल। वो मेरा हेडेक है, और वो मैं मैम आपको बताऊंगी। टाइमिंग आफ्टरनून 12 नून राइट? यस, और 1 ईयर के लिए आपको तो सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे। मैम 14th को आप स्टार्ट कर रहे हो, 14th विसाखी है और उस दिन प्रोग्राम है गुरुद्वारे में भी, तो क्या एक्चुअली पता है, हो सकता है यस, बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल हो सकता है कि 14 को नहीं, शायद ही 15 को स्टार्ट करना पड़े। मैम यस क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा दिन है, गुरुद्वारे भी जाने का, यस, तो एंड डोंट इसीलिए। वरी एट ऑल, सारी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और मैं लाइव आपके साथ हूँ। ठीक है, और आप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। ई सर्टिफिकेट अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, एवरीथिंग इज देयर। मैम ये करने के बाद फिर मुझे आगे आपसे और भी करना है, मैं पहले एक बार ये देख डेफिनेटली लूं कर मैम, लूं, उसके बाद फिर जैसे भी रहेगा मैं फिर आगे भी करना डेफिनेटली चाहूंगी। डेफिनेटली। यस 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 डेफिनेटली। जैंसी जी, कंसल्टेशन के चार्जेस के लिए आप 9911810355 पे कॉल कर लीजिए। आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगे अबाउट माई कंसल्टेशन। व्हेन आई डू कंसल्टेशन आई डू इट थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू न्यूमरोलॉजी, थ्रू टैरो कार्ड्स। ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। एंड कंसल्टेशन में मैं सब कुछ देती हूँ आपको, आपका नेम करेक्शन, आपका मोबाइल नंबर, आपका कार नंबर, लकी नंबर, एस्ट्रोलॉजी के पीरियड्स देखना, आपकी रेमेडीज, आपको सब कुछ XYZ देती हूँ। ठीक है जैंसी जी, सो यू और कैन जस्ट मैम कॉल ऑन एक द चीज नंबर। और यस, कि हम इसको कैसे अडेप्ट करें अपना प्रोफेशनल बनाने के लिए, थोड़ा सा गाइड करोगे आप?
सो आई मीन आई टेल यू, मैं आपको बेसिक बता दूंगी कि आप किसी आप मार्केटिंग कर लीजिए, आप क्या कर सकते हैं, बट देन उसके बाद मेहनत तो उसमें आपको ही करनी है कि आप प्रोफेशनली या कैसे अपने डेफिनेटली क्लाइंट्स ढूंढेंगे, राइट? थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट की किस तरह से हमें अपना ट्रैप करना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा तो आइडिया गाइड करेंगे ना आप? यस 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 यस, लिटिल बिट आई टेल, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ कोर्स आई टेल यू, डोंट वरी, आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर लेना क्लास में, ठीक है? इट्स चलिए नॉट अ ठीक है, पार्ट ऑफ द थैंक यू सो कोर्स एज मच सच, मैम। बट आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर लीजिएगा, सो आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ओके? ओके, थैंक यू मैम, आई जॉइन मैम, डेफिनेटली डेफिनेटली। स्वीटी जी, आई विल बी वेटिंग, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स हु हैज अ क्वेश्चन? यस जयेश जी, आपके ना नेटवर्क में इशू आ रहा है, आप 9911810355 पे कॉल कर लीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। नेटवर्क इशू भी है तो भी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9911810355, आप इस पे कॉल कर लीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हेलो सारिका जी, हेलो, वेलकम, थैंक यू सो 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 मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैडम। मैं तो सब लोग को ये कहना चाहूंगी कि मैंने मैडम से ऑलमोस्ट सारे कोर्स किए। मैंने पर्सनल लेवल पे किए थे कि मुझे अच्छा लगता था, जस्ट मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया और कैसे वो प्रोफेशनली मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया मुझे पता भी नहीं चला, और आज मैं बहुत अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ मैम। थैंक यू, आप थैंक यू आप सारिका जी। आप एक कोर्स करोगे ना, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट, मैडम नेक्स्ट कोर्स कब आ रहा है, बस यही पूछोगे। थैंक यू सारिका जी, एंड सारिका जी इतना अच्छा कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं कि आई एम ऑल द टाइम टेलिंग सारिका जी आइए और एक दो कोर्सेज मेरे साथ भी पढ़ाइए, बिकॉज नो डाउट उन्होंने मुझसे कोर्सेज किए हैं, बट खुद भी ये इतनी नॉलेजेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज जो उन्होंने मुझसे किए हैं, उसके अलावा सारिका जी के पास इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है। और मतलब एक तो ये सिर्फ यंत्रा यंत्रा की क्लास लेती है, जिसमें ये 300 के ऊपर तो सिर्फ यंत्रा बता देती है, आपको कुछ पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ सिर्फ उतना ही बता देती हैं। सो मैंने सारिका जी से बोला है कि सारिका जी आपको क्लास देनी है। अब देखते हैं सारिका जी कब अपना मन बनाएंगी और कब आएंगी और कब क्लास देने वाली है। आई एम वेटिंग सारिका जी, आई एम वेटिंग। मैम श्योर, जब आपके जैसे टीचर गुरु हो तो फिर वो मैं तो मना कर नहीं सकती हूँ, आज नहीं तो कल सारिका डेफिनेटली। यस यस यस, आपको आना है और आपको सब लोगों को यंत्रा की क्लास देनी ही देनी है। और भी इनके पास नॉलेज का बहुत भंडार है। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं यहाँ पे, थैंक यू। शी इज नॉट जस्ट अ स्टूडेंट और वट एवर, शी इज फैमिली टू मी एंड शी इज सो नॉलेजेबल आई कैन नॉट इवन टेल यू। थैंक यू थैंक्स सारिका टू जी। यू, आपने मुझे इतना, इस लेवल पे आपके कारण ही मैं आ जाई, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये आपकी और मेरी म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी है, दिस इज नेवर एंडिंग, बट थैंक यू सो मच सारिका जी, रियली मीन्स अ लॉट। आपको पता भी है, अनुज जी ने लिखा है कि हम सारिका जी की यंत्रा क्लास के लिए वेट कर रहे हैं। यस, वेरी सून वेरी सून, मैंने बोला है सारिका जी को, मैं उनको बहुत टाइम से बोल रही हूँ आप आइए और यंत्रा की क्लास दीजिए, डेफिनेटली शी इज गोइंग टू कम अप विद द क्लास। ठीक है, आप लोग जिस जिस ग्रुप में हैं आप लोग बने रहिएगा, सो आई विल बी अनाउंसिंग हर क्लास ऑल्सो सून। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सो मच। Anybody else who wants to raise a question? Any question? Any doubt? Anything? Are we done? Okay, so we are done. Thank you so much. Thank you so much for joining. इतने सारे messages आ गए हैं, 21 messages आ गए हैं। लोशु ग्रिड ज्यादा, ओके मैं एक बार और यहाँ पे ना नंबर लिख देती हूँ, 9911810355। जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो कुछ भी आपको कोर्स के बारे में पूछना है, आप इस नंबर पे पूछ लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ सुरभि आर्या गोयल, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आइए सीखिए समझिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, अपने लव्ड वंस की हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, एंड प्रोफेशनली तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। आई ऑलवेज एनकरेज, मुझसे भी और अच्छा कीजिए और आगे जाइए, जितना आप कर सकते हैं प्रोफेशनली उतना कीजिए। इट विल बी माई प्लेजर, माई ऑनर, अगर आप लोग इस साइंस को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी साइंस है और ये सबके फायदे के लिए की गई चीज है, जिसमें बहुत पैसे नहीं खर्च होते, छोटी छोटी रेमेडी से बहुत बड़े बड़े रिलीफ आ जाते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। Again, I will say for any information, please call 9911810355. Thank you so much for joining. Thank you so much.